भाजपा ने राजस्थान में चुनावी बिसात बिछाना अब शुरू कर दिया है। पार्टी ने प्रदेश में 10 से ज्यादा सांसदों को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है। पार्टी हाईकमान ने 2 बार या इससे ज्यादा जीत चुके सांसदों को विधायक का चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिन जिन नेताओं को विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं, उनमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल जैसे दिग्गज नेता भी शामिल है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए भाजपा ने यह फैसला ले लिया है। वहीं राजनीति के जानकार इसे भाजपा की राजस्थान विधानसभा चुनाव जीतने की एक बड़ी रणनीति से जोड़कर भी देख रहे हैं। जानकार कहते हैं कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव पार्टी की प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। ऐसे में पार्टी ने पीएम मोदी की टीम के लोगों को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया है। पार्टी ने जिन सांसदों को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी की है, उन्हें प्रदेश की अलग अलग विधानसभाओं से चुनाव लड़वाया जा सकता है। भाजपा से जुड़े पार्टी सूत्रों के मुताबिक अलवर सांसद बालकनाथ को बहरोड, राज्यवर्धन राठौड़ को कोटपुतली, सुखबीर सिंह जौनपुरिया को किसी गुर्जर बाहुल्य सीट से, दिया कुमारी को केकड़ी, गजेंद्र सिंह शेखावत को सरदारपुरा, अर्जुन राम मेघवाल या फिर निहाल चंद को अनूपगढ़, ओम बिड़ला को कोटा दक्षिण, भागीरथ चौधरी को किशनगढ़, सीपी जोशी को उदयपुर, रामचरण बोहरा को सांगानेर और रंजीता कौली को वैर से चुनाव लड़ाया जा सकता है। सूत्र कहते हैं कि इन सांसदों के चुनाव लड़ने से इनके संसदीय क्षेत्र में भी भाजपा का प्रभाव बढ़ेगा। बीजेपी राजस्थान की सीनियर नेता और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को मनाने में अब जुट गई है। पार्टी सूत्रों के अनुसार उन्हें न सिर्फ अहम जिम्मेदारी दी जाएगी, बल्कि पूरे चुनाव में उनकी जरूरत को पार्टी महसूस कर रही है। दरअसल जब बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रबंधन कमेटी और संकल्प पत्र कमेटी की घोषणा की, तो इन दोनों ही कमेटी में पूर्व सीएम राजे का नाम नहीं था। इसके तुरंत बाद राजे के समर्थकों ने सोशल मीडिया और जमीन पर लगातार एक के बाद एक कई बयान दिए। वे वसुंधरा के पक्ष में न सिर्फ बयान दे रहे थे, बल्कि उन्हें इग्नोर करने पर पार्टी के लिए बहुत हानिकारक बता रहे थे। सोशल मीडिया पर वसुंधरा के पक्ष में चल रहे ट्रेंड और राज्य के अलग अलग कोनों से आई मांग के बाद अब बीजेपी नेतृत्व ने संकेत दे दिए हैं कि विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे सिंधिया को अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं कि पूर्व सीएम वसुंधरा को कैंपेन कमेटी का प्रमुख बनाया जा सकता है। साथ ही बीजेपी सूत्रों ने यह भी कहा है कि चूंकि राजे लगातार मैदान में है और पार्टी नेतृत्व को उन पर पूरा भरोसा है और अभी चुनाव प्रबंधन समिति में इसीलिए नहीं रखा गया क्योंकि वो लगातार मैदान में थी और लोगों से मिल रही है और वहां पार्टी को वसुंधरा की अधिक जरूरत है। साथ ही पिछले दिनों आए सी वोटर के ओपिनियन पोल में बीजेपी की ओर से वसुंधरा राजे को सबसे लोकप्रिय चेहरा बताया गया था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी अब वसुंधरा राजे जैसे सीनियर और जमीन पर पकड़ वाले नेताओं को नजरअंदाज नहीं कर सकती। कर्नाटक में येदियुरप्पा को नजरअंदाज करने का आरोप पार्टी के एक वर्ग ने लगाया, जिस कारण पार्टी को वहां हाल ही के दिनों में सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। यह भी फैक्ट है कि 2018 में जब सभी बीजेपी को विधानसभा चुनाव में पूरी तरह खारिज कर रहे थे, तब भी पार्टी ने तगड़ी चुनौती दी थी और तमाम ओपिनियन पोल से अधिक सीटें जीती थी। तब पार्टी को राज्य की 200 विधानसभा सीटों में से 73 सीट मिली थी। पंजाब केसरी के लिए हरिनाम सिंह की रिपोर्ट।